इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा हो रही है तो हमको भी प्रेरणा है, आपको भी प्रेरणा है। ये भगवान का कार्य है। असुर मारी स्थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विशद जस यही राम जन्म कर हेतु। भगवान जो कर गए वो भगत को भी करना चाहिए। स्थापहि सुरन, भगवान इसमें यश का विस्तार करते हैं और भगत लोग सोई जस गाय भगत भवतर कृपा सिंधु जनहित तनुधर। भगवान भागवतों के लिए शरीर धारण करते हैं, अपनों के लिए शरीर धारण करते हैं। कितने बार धारण किए? बार तो अनेक हैं, लेकिन बाबा ने मैया से कहा, देवी भगवान के 5 प्रकार के अवतार सुना रहा हूं, सुनिए। जय विजय ने शाप दिया सनकादिक, जय विजय को शाप दिया सनकादिक चारों भाइयों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 3 जन्म असुर शरीर धारण किए। हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष भागवत जी में उल्टा है, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु। हिरण्याक्ष को बड़ा कहा गया है, हिरण्याकशिपु को छोटा कहा गया है। यहां प्रसंग आता है, पहले हिरण्याक्ष की विदाई हुई, फिर बाद में हिरण्याकशिपु गया। रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंत वक्र 3 बार भगवान ने मारा। कृष्ण स्वरूप से भगवान ने जब उनको गति दी तब वो मुक्त भये। क्यों? ब्राह्मणों का शाप लग गया। जालंधर नाम का प्रतापी असुर था, अपनी अर्धांगिनी वृंदा सती के पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके देवताओं पर जय प्राप्त कर लिया। भगवान शिव ने बहुत युद्ध किया लेकिन वह हारा नहीं। अंततो गतवा देव कार्य संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने उनकी अर्धांगिनी का शील भंग किया। उन्होंने शाप दिया। वृंदा सती तुलसी का विरवा भई भगवान के आशीर्वाद से, और भगवान शालग्राम होकर गंडकी नदी में हम भागवतों को आजकल प्राप्त हो रहे हैं। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। मां चकित भई, पूछी, ये प्रसंग मुझे, यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज लाई। क्या कारण? मां को संतुष्ट करने के लिए, समझाने के लिए, सुनाने के लिए भगवान शिव ने रचना बनाई। ध्यान रखिएगा, जीवन में जब भी कोई उपलब्धि हो तो अपना न मानकर भगवान का मानना चाहिए। जीवन की उपलब्धियां वो भगवान की कृपा है। अपने द्वारा की गई उपलब्धियों का श्रेय प्राप्त करने पर केवल अभिमान होगा, दूसरे को सुनाएंगे तो दंभ प्रकट होगा, अंत तो गतवा हमारा अपने कर से विनाश हो जाता है। उपलब्धियों को भगवान की करुणा, कृपा, अनुग्रह, प्रसादी माना जाए। बहुत दिया प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, इसको मंत्र बना लो, बड़ी कृपा है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बस बना लो, प्रभु आपने बहुत दिया, बहुत दिया। नारद जी ने अपना मान लिया, जो न होना था सब हो गया। भगत ने भगवान को शाप दे दिया, भगवान ने अंगीकार कर लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रहा रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणता। मृषा हो मम शाप कृपा, मम इच्छा कह। भगवान ने एक जन्म में नारद जी को मंगल हो, उनका कल्याण हो, ये तदर्थ। जय जय। ये तदर्थ भगवान ने रचना बनाई और नारद जी का कल्याण किया। रुद्रगणों को शापित किए थे नारद जी, उनका भी मंगल हो।
आशीर्वाद दिया, यथार्थ समझाया। आगे सृष्टि के आदि माता पिता मां शत्रुपा जी और मनु जी महाराज, इन्होंने 23,000 वर्ष तक कठोर तप किया। पावन तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य में भगवान श्री हरि ने वर दिया। कब इन्होंने मांगा, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान से केवल भगवान मांगिए, सामान तो जितना यहां है मिल ही जाएगा। जगत का सामान जगदीश से क्यों मांगना? जगदीश तो उतना आपको हमको देंगे ही जितना हमारे आपके प्रारब्ध में है। फिर भगवान से क्या मांगना? भगवान से केवल भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा, भगवान का अनुग्रह। और मांगना भी क्या जी, गाते रहिए, मंत्र है। एक और कठिन बात, आप में से कई भगत लोग बड़े सरल होते हैं। कैसे? वो यही सोचते रहते हैं कि कभी भगवान हमको भी पैसा देगा तो हम भी अखंड रामायण कराएंगे। कितना खर्चा होता है? 5,000, 6,000, 8,000। और घर वाले करे तो 700 रुपया खर्चा। तो अखंड रामायण करे में कितना रुपया लगता है? मोहल्ले को बुलाकर अहम का प्रदर्शन करना हो, अपने रात भर केवल चाय बना के पिलाना हो, तब तो खर्चा है। यदि घर ही में पाठ करना है, हमारे यहाँ तो हम कथा से चलते हैं तो कहते हैं बहू जी अखंड पारायण शुरू करिए, व्यास जी आ जाते हैं और हम लोग मिलकर घर ही में सब कर डालते हैं, पता भी नहीं चलता है कब हुआ कब समाप्त हो गया। ये कहना बंद करिए। जानते हैं क्यों? हम लोगों ने ये मान रखा है कि जो कुछ भगवान ने दिया है वो सब तो हमारा है। रामायण का अलग से झोली में भर के छत से गिराएंगे, और जो पहले मिला है वो तो हमारा है। उसका रामायण से क्या लेना है? उसका कीर्तन में क्या उपयोग है? उसकी झोली अलग से आएगी, वो लाल रंग की होगी। जब आंगन में उसी झोली का दर्शन होगा तब वो भगवान का। अब वो भी झोली मिल गया तो आदमी सोचता है लेकिन मिला तो मुझे ही है, ये मां भगवान कहां से आ जाएंगे? ज्यादा चतुराई अच्छी बात नहीं। जो कुछ भी मिल रहा है, जानते हैं, चाय की प्याली उठाकर यदि आप अपने होठ से लगा करके चाय पी रहे हो तो ये भी मानिएगा कि भगवान की कृपा है। कई लोग न उठा पा रहे हैं न होठ में लगा पा रहे हैं। चाय भी होठ तक जाए ना, कृपा है। हाथ अलग हिलता है और गर्दन अलग हिलती है, वो भी दूसरा। खा भी नहीं सकते, खाने के बाद पचा भी नहीं सकते, पचाते भी परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा आप तो निमित्त बनो। प्रकृति में, जगत में जो कुछ भी होता है सब मैं करता हूं, कोई करता नहीं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही पचाता भी हूं, मैं उठा के मुख में ले जाता हूं। ये आंखों की ज्योति परमात्मा है। सूर्यो वजायत, मन चंदस स्वरूप ये परमात्मा है, तेज परमात्मा है। जो बोल रहा है, आपने वो गीत सुना होगा, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। कल सुनाएंगे।
तभी नु इसी बहाने कल आ पाएंगे। अभी तो कई भजन कल सुनाएंगे। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, ये भी कल सुनाएंगे। आज तो जन्मोत्सव की कथा गाएगी। तब तब प्रभु धरि विविध हरहि कृपा सज्जन। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण। पांचवें कारण में कैकेयी नरेश सत्यकेतु महाराज, जिनके रथ पर पताका सत्य के दंड से खड़ी रहती थी। वो डंडा नहीं था, सत्य का दंड था, सत्यकेतु। ऐसे महाराज सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उनके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु अरिमर्दन, महासचिव धर्म रुचि। ब्राह्मणों को बस में करने की लोभवश ब्राह्मणों का शाप लग गया। प्रताप भानु रावण भय, अरिमर्दन कुंभकर्ण भय और धर्म रुचि विमात्र भाई विभीषण भय। असुर की प्रवृत्ति होती है। सात्विक प्रवृत्ति है तो आसुरी नहीं बनाई जा सकती है, और आसुरी प्रवृत्ति है तो उसको सात्विक भी नहीं बनाई जा सकती। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो यह भी असंभव संभव हो जाता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवत कृपा हो जाए तो आसुरी प्रकृति भी, प्रवृत्ति भी सुरी हो सकती भगवान की कृपा से। कुलबिल कहते हैं ना कि हमको कहाँ पाप करत निस्वास्त्र दाएं, निस्न नहीं नहीं। यह रघुवीर क्या है दरस प्रभाव, अयोध्या कांड में चित्रकूट में कह रहे हैं लोग, हम तो पापी जीव हैं, हमको धर्म बुद्धि कहाँ। भगवान का दर्शन हुआ तो ये व्यवहार सिद्ध हो गया, हम आपका सेवा करने लगे। ईंधन पात की रात मिठाई, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।